दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज अपनी बात इस शेर से स्टार्ट करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते जो रात की नींदें हराम कर देते हैं। तो इसी के साथ आज हम देखते हैं कैलेंडर में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें समझेंगे। ऐसा कैलेंडर समझेंगे कि हम कोई भी कैलेंडर जब से स्टार्ट हुआ है या कैलेंडर का जब भी अंत होगा तो उस दिन तक की हम किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं और भी महत्वपूर्ण चीज़ें कैलेंडर में समझते हैं। कैलेंडर यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे आदि कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक सौर वर्ष क्या होता है। ठीक है, एक सौर वर्ष तो पृथ्वी जो सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसको हम एक सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, जिसमें पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड लेती है, जो लगभग 365.2422 दिन के बराबर होता है। ठीक है, हम सामान्य वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए 365 दिन लेते हैं और उसमें 0.2422 छोड़ देते हैं। हर वर्ष यही करते हैं, इतना छोड़ देते हैं। लगभग 5-6 घंटे हम छोड़ते चलते हैं हर साल, जो 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाते। तो अगले चौथे साल में हम उसको फरवरी 29 की कर देते हैं। ठीक है, तो साधारण वर्ष में 365 दिन लेते हैं, जिसमें 7 से भाग लगाने पर 52 सप्ताह और एक एक्स्ट्रा दिन, ज़्यादा दिन या उसी को हम विषम दिन भी कहते हैं। ठीक है, और लीप वर्ष में जब 4 साल में जी इतना छोड़ के चलते 0.2422 या 5 घंटे 48 मिनट 47 सही इतना छोड़ के चलते हैं। 365 दिन साधारण वर्ष में लेते हैं, जो 5 घंटे 48 मिनट हर साल बढ़ते बढ़ते 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जो हम फरवरी को 29 की कर देते हैं। अगर लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष को नॉर्मली जानने के लिए बस ये देखते हैं कि 4 से भाग जाना चाहिए, 4 से भाग जाना चाहिए लास्ट के 2 नंबर में। तो 4 एकम 4 2। ठीक है, लीप वर्ष में 4 से भाग जाना चाहिए। जैसे 1996 इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 2000 में जब कोई शताब्दी लीप वर्ष होता है तो वो 400 से कटना चाहिए। ठीक है, कितने से? 400 से भाग जाना चाहिए। अगर 400 से नहीं जा रहा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे सन 2000 लीप वर्ष है, लेकिन सन 1700 लीप वर्ष नहीं है, सन 1800 लीप वर्ष नहीं है, सन 1700 लीप वर्ष नहीं है, सन 1600 लीप वर्ष है, 400 से भाग जा रहा। ठीक है, और अदर कोई है तो उसमें 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें जा रहा है और इसमें भी जा रहा है 4 का भाग, ये सब लीप वर्ष है। 2016, 2012, 1600, 2000, 1996। दोस्तों कैलेंडर की शुरुआत मतलब जब 1 तारीख, पहला महीना और पहला सन था तो उस दिन सोमवार माना जाता है। 1/1/1 को क्या था? दिन सोमवार था। तो सोमवार से कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, सन 1/1/1 को। तो जब भी हम दिन के कोड लिखते हैं, जैसे सोमवार, सोमवार का कोड होता है 1, ये याद करना है। मंगलवार, मंगलवार का कोड होता है 2। ठीक है, स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? सोमवार से। बुधवार का कोड क्या है? बुधवार का कोड है 3। गुरुवार का कोड क्या है? गुरुवार का कोड है 4। ठीक है, शुक्रवार का कोड 5 और शनिवार का कोड है 6। तो पता चला ये कोड कैसे आए कि कैलेंडर की स्टार्टिंग सोमवार से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बताया, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमवार का कोड 1
मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0 या 7। ठीक है, ये कोड हमें याद करना बहुत जरूरी है। सोमवार का कोड 1 क्यों है? क्योंकि कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से है। ठीक है, सोमवार का कोड इसलिए 1 है। ठीक है, साधारण वर्ष पे आते हैं। साधारण वर्ष पे कैलेंडर में बहुत से रहस्य छिपे हैं जो आज एक एक करके पर्दा उठाएंगे। ठीक है, पहला रहस्य ये है कि कैलेंडर की जो 1 जनवरी को जो भी बार होता है, 1 जनवरी को जो भी दिन होता है साधारण वर्ष में, वो 31 दिसंबर को भी वही दिन होता है। सीधी भाषा में बात की जाए तो बात यह है कि जिस दिन से साधारण वर्ष की शुरुआत होती है उसी दिन से अंत भी होती है। जिस दिन से साधारण वर्ष की शुरुआत होती है उस दिन से साधारण वर्ष का अंत भी होता है। जैसे 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था, अब 31 दिसंबर 2021 को शुक्रवार होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को शनिवार। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2022 को शनिवार, जी कब? साधारण वर्ष के केस में 1 जनवरी 2023 को, जो 2023 को रविवार। तो दोस्तों बताइए 31 दिसंबर को क्या होगा? 31 दिसंबर 2023 को रविवार। ठीक है, सेम। लेकिन लीप वर्ष के केस में थोड़ा अलग हो जाता है। लीप वर्ष में एक बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी को सोमवार है। ठीक है, सोमवार 2024, 1 जनवरी 2024 को सोमवार है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 को अब ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे चेक करेंगे? 2 से 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, लास्ट के 2 अंक में, तो 4 छंग 24 ये कट गया, तो 2024 लीप वर्ष है। तो इसमें 1 से दिन बढ़ जाएगा, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार, 1 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कि 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष और कितने लीप वर्ष होते। तो लीप वर्ष के लिए हम निकालने के लिए 4 से भाग लगाते हैं। ठीक है, 4 से जब भाग लगाएंगे 100 में तो 25 आएगा। लेकिन जब 4 से भाग लगाते जो 100 है वर्ष, लास्ट वाला जो 100 आएगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो इसलिए लीप वर्ष 25 की जगह 24 होते हैं और साधारण वर्ष कितने होते हैं? 76। तो साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। विषम दिन का मतलब ज़्यादा, जो बढ़त वाला होता है, तो 1 विषम दिन। और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो इनका 76 और 48, 24 दूनी 48, 124। 7 से भाग लगाते। 7 से क्यों भाग लगाते? कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर किसी भी डेट में 7 दिन बढ़ा दे तो वही दिन आएगा। जैसे 1 तारीख को सोमवार है। ठीक है, 1 तारीख को क्या है? सोमवार। ठीक है, तो 7 इसमें ऐड कर दे, 1 में 7, तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा। 8 में 7 जोड़ दे, 15 तारीख को भी सोमवार होगा। 15 में 7 जोड़ दे तो 22 तारीख को भी सोमवार होगा। और 22 में 7 जोड़ दे, 29 तारीख को भी सोमवार होगा। ठीक है, और ऐसे 7 घटाने से भी होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि 7 से भाग इसके लिए लगाते हैं कि इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, ज़्यादा वाले दिन। तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 5 7 7 7 49, 5 विषम दिन। कितने दिन? 5 विषम दिन। ऐसे 200 वर्ष में देखेंगे, 100 वर्ष में 5 विषम दिन आए हैं, तो 200 वर्ष में 5 और 200 है तो इंटू 100 में 5 आए हैं, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 विषम दिन। ठीक है, 300 में ऐसे देखेंगे, 100 में है 5 विषम दिन, इंटू 3 कर दिए। 300 है तो इसलिए 3 कर दिए। 300 में आ जाएंगे कितने? 15। तो 7 दूनी 14, 1 जितना शेष बचता उसी को कहते हैं विषम दिन। ठीक है, शेष जो बचता, तो ये आ जाएगा 15, 7 दूनी 14, 1 शेष बचा वो विषम दिन। ठीक है, और 400 वर्ष में 5 को 20 और 400वां वर्ष जो होगा सन 400, वो एक लीप वर्ष होगा, इसलिए उसमें एक और ऐड कर देंगे तो आ जाएंगे 21। 5 को 20 और 1 21, 7 से भाग लगाएंगे, शेष आएगा 0, जो विषम दिन होगा 0। तो इससे क्या समझ में आया हमें कि 100
सन 100 को लास्ट दिन पाँचवा होगा। पाँचवा का मतलब दिन में कोड क्या था 5 का, शुक्रवार। मतलब सन 100 का लास्ट जो दिन होगा वो शुक्रवार होगा। और सन जो 200 का होगा दिन लास्ट 3 कोड किसमें था दिन में, तो बुधवार का। तो किसी भी शताब्दी का लास्ट दिन क्या क्या हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार, या एक कोड किसका था सोमवार, और 0 कोड किसका था रविवार। किसी भी शताब्दी के मतलब सन 100 का लास्ट दिन है सोमवार, सन 200 का लास्ट दिन है बुधवार, सन 300 का लास्ट दिन है सोमवार, और सन 400 का लास्ट दिन है रविवार। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या रविवार हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कैलेंडर का कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। अभी हमने शताब्दी सन 100, सन 200, सन 300, सन 400 में विषम दिन निकाले। विषम दिन 5, 3, 1, 0। ये क्या होते हैं ज़्यादा दिन, मतलब बचे हुए दिन कितने हैं। तो हमने सन 100 में 5 ज़्यादा दिन निकले। 5 का कोड दिन में क्या होता है फ्राइडे या शुक्रवार। और 3 कोड निकाला 200 में, 200 वर्ष में 3 लास्ट दिन, ठीक है, तो वेडनेसडे या बुधवार। और 1 निकाला 300 में, 300 वर्षों का लास्ट दिन क्या है 1, तो 1 को क्या होगा मंडे या सोमवार। और 0 निकाला 400 वर्षों में संडे या रविवार। तो किसी शताब्दी का अंतिम दिन केवल हो सकता है शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या रविवार। तो याद इसको हमें कैसे रखना है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो ये तो हो सकते हैं, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार, रविवार हो सकता है। हो क्या नहीं सकता है मंगलवार, ठीक है, 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है बृहस्पतिवार, और 6 नहीं हो सकता है शनिवार। तो 2, 4, 6 हमारे शताब्दी में नहीं बचा था। बचा क्या था विषम दिन 5, 3, 1, 0, यही बचा था। ये तो बचा नहीं था 2, 4, 6। तो याद रखना ये शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। याद रखने है जैसे सम नंबर नहीं हो सकता। 2, 4, 6, 2, 4, 6 शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। अब दोस्तों देखते हैं कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। अभी हमने क्या बताया, किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, ठीक है। तो शताब्दी का अगर अंतिम दिन 5 या शुक्रवार है, 3 है बुधवार, सोमवार या रविवार, ये शताब्दी का अंतिम दिन है। जैसे मान लो सन 100 चल रहा है, सन 100 चल रहा और अंतिम दिन शुक्रवार है, तो फिर अगली शताब्दी का दिन कौन सा होगा स्टार्टिंग शताब्दी का। अगर अंतिम दिन ये शुक्रवार है तो अंतिम शुरू आने वाली शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार होगा, ठीक है। अगर शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है तो आने वाली शताब्दी का पहला दिन बृहस्पतिवार होगा। अगर शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है तो आने वाली शताब्दी का दिन मंगलवार होगा। अगला दिन तो होगा, आज लास्ट दिन है जैसे शताब्दी का, तो अगला दिन स्टार्टिंग होगी शताब्दी की, ठीक है। जैसे सन 2000 का अगला दिन लास्ट दिन रविवार है, तो 21वीं सदी का प्रथम दिन कौन सा होगा, सोमवार। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, तो हो क्या सकता है प्रथम दिन, या तो 6 हो सकता है। कैसे बताएंगे, 5 अगर अंतिम हो सकता है तो 6 शताब्दी का प्रथम दिन होगा। अगर 3 अंतिम होगा तो 4 उसका प्रथम दिन होगा अगला दिन, ठीक है। अगर 1 उसका अंतिम दिन होगा तो 2 क्या होगा प्रथम दिन मंगलवार। और अगर 0 संडे रविवार शताब्दी का अंतिम दिन होगा तो प्रथम दिन क्या हो सकता है शताब्दी का मंडे, ठीक है। तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, सोमवार। और किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता है, 3 है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और कौन सा नहीं हो सकता है, 5। 3 का मतलब वेडनेसडे, दिन कोड याद करना है, दिन कोड में वेडनेसडे या बुधवार को 3 कहते हैं। ये शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। 5 और 7 का मतलब है रविवार या संडे, 5 का मतलब है फ्राइडे,
फ्राइडे का मतलब शुक्रवार, ठीक है। और 7 का मतलब है संडे, संडे का मतलब रविवार। ये किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, ठीक है, ये प्रथम दिन हो सकता है। अभी हमने देखा था कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने आ रहे थे, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। तो ऐसे ही ये आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। कोई भी शताब्दी लीप वर्ष हो उसमें केवल 400 से हम भाग लगा देंगे। अगर 100 बचा तो 5 आएगा उसका विषम दिन, अगर 200 बचा तो 3 आएगा, 300 बचा तो 1, 400 बचा 0, ऐसे चलते रहते। जैसे 500 है तो 500 में हमने 400 का भाग लगाया, 400 का भाग लगाया तो कितना बचा, 100, 100 बचा। 100 में देखो कितने विषम दिन है, 5, ठीक है। तो ऐसे 600 में 400 से भाग लगाएंगे, 2 बचेगा। 200 वर्ष में कितना है, 3, और 700 में 1, 800 में 0, ठीक है। फिर 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1 और 1200 में 0। ये विषम कोड है, ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। 1300 में 5, 1400 में 3, 1500 में 1 विषम कोड, ठीक है। 1600 में 0, 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1 और 2000 में 0। ये विषम दिन है। या अभी इनको हम इसको हम शताब्दी कोड कहेंगे, ठीक है, शताब्दी कोड आगे बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि मोदी जी का जन्म किस दिन हुआ, ठीक है, मोदी जी का जन्म किस दिन हुआ। अब हमें मंथ के कोड याद करना है, ठीक है। क्या आप जानते हैं, अभी बताएंगे क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है। मंथ कोड हमें याद करना है। मंथ कोड जैसे जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। तो हमें ऐसे याद करना है इसको कि 033, 614, 625 और 035, ठीक है। 033, 614, 625, 035। तो अगर हम मंथ कोड याद कर लेंगे तो कैलेंडर की, जब से कैलेंडर शुरू हुआ है या जब कैलेंडर का अंत होगा, जिस भी सन की कोई भी डेट का दिन निकालना चाहें आसानी से निकालेंगे। मोदी जी का भी जन्मदिन बताएंगे, योगी जी का भी बताएंगे, अखिलेश यादव का भी बताएंगे, राहुल गांधी का भी बताएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम का भी बताएंगे, ठीक है, सभी के जन्मदिन बताएंगे। अगर लीप वर्ष हो जाता है तो जनवरी का कोड हमको 6 लेना है और फरवरी का कोड 2 लेना है। अब हम आपको बताते हैं कैसे हम किसी की कोई भी डेट की दिन कैसे निकालते हैं। कोई भी तारीख, सन कोई भी हो, तारीख चुटकियों में, बस 5 स्टेप करना है आराम से एकदम। अब हम आपको किसी भी सन, किसी भी डेट का दिन निकालना बताएंगे, ठीक है। बस 5 स्टेप करना है। जो भी तारीख और महीना और सन दिया हो तो तारीख में 1 माइनस करना है, डेट -1, महीना कोड, मंथ कोड लिखना है। मंथ कोड अभी हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से दिसंबर तक के बताए। जनवरी का 0 बताया था, फरवरी का 3, मार्च का 3, ऐसे दिसंबर तक। शताब्दी कोड जो हमने शताब्दी 100, 200, 300, 400, 500 में बताए, 5, 100 में 5 था, 200 में 3, ठीक है, वो शताब्दी कोड है। अभी सब बताएंगे। वर्ष जो लास्ट में वर्ष दिया हो और लीप वर्ष अभी हम करके बता रहे हैं, ठीक है। जैसे नरेंद्र दामोदर मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। ये जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम इनका दिन भी बताएंगे कि मोदी जी किस दिन पैदा हुए, ठीक है। तो 17 सितंबर 1950 को हुआ। तो सबसे पहले हमें स्टेप करना है डेट -1, मतलब तारीख में 1 घटाएंगे। तो 17 में 1 घटा के रखा 16, ठीक है। फिर महीना कोड, मंथ कोड, तो हम मंथ कोड है सितंबर, सितंबर का कोड होता है 5, ठीक है। 2 स्टेप पूरे किए। सितंबर का कोड कितना होता है 5। पहला क्या करना है, डेट में 1 घटा के लिखना है, डेट में 1 घटा के लिखना है। तो 16 लिख दिया 17 की जगह, और मंथ कोड 5। और अब आएंगे शताब्दी कोड। शताब्दी क्या है, 1900। 1900 शताब्दी का हमने कोड क्या बताया था, 1। विषम दिन कितना था वहाँ पे, 1। 2000 तक लिखा था तो उसका विषम दिन है 1900 में 1। तो शताब्दी कोड इसमें हम 1 डाल देंगे, ठीक है। और वर्ष जो लिए जाएंगे, वर्ष
जैसे 1950 है तो 50 ले लेंगे, ठीक है। और कोई भी होगा अभी और भी बताएंगे, अखिलेश यादव का भी बताएंगे, मायावती जी का भी बताएंगे, सबका बताएंगे, ठीक है। वर्ष, अब वर्ष में जो वर्ष होते हैं जैसे 50 है लास्ट में, तो 50 में लीव वर्ष भी निकालना है, तो 50 में 4 का भाग लगाएंगे, देखेंगे कितने बार पूरा पूरा जा रहा है। तो 4 एकम 4 और 1 बचा 0 हुआ 10, 4 दूनी 8, तो 12 बार पूरा पूरा जा रहा है। जो बच रहा है यहाँ पे लीव वर्ष में बचा हुआ नहीं लेते, केवल पूरा कितने गया 12 बार। तो इनको जोड़ देंगे 84 हो जाएगा। 84 में हम 7 का भाग लगाएंगे। 7 का भाग क्यों लगाते हैं कि अगर 7 का भाग लगाते हैं, हमने बताया कि किसी में भी 7 जोड़ने से वही दिन आता है, घटाने से भी वही दिन आता है, इसके लिए 7 का भाग लगाते हैं। तो 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7 और फिर लगाएंगे 1, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना बचा? शून्य। शून्य दिन में कौन सा कोड है? शून्य है संडे का कोड, ठीक है, या रविवार का कोड, संडे का या रविवार का। तो मोदी जी छुट्टी के दिन पैदा हुए थे, इतवार के दिन पैदा हुए थे। मोदी जी किस दिन पैदा हुए? रविवार के दिन, मतलब छुट्टी के दिन। तो जब भी मोदी जी आराम से करते हैं कि शिक्षा की भी छुट्टी, ठीक है, पढ़ाई की छुट्टी, नौकरी की छुट्टी, रोजगार की छुट्टी, अब हद हो गई कि अब तो यहाँ तक है कि जान से भी छुट्टी, ठीक है, शमशान पहुँच रहे हैं। अब हम देखेंगे मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ, तो इसका निकालना है तो 15 जनवरी में एक डेट में एक घटा के लिखते हैं, तो 14 और जनवरी कोड है, लीप वर्ष है, 4 से देखो इसमें भाग जा रहा है 56 में, ठीक है जी, कट रहा है। तो लीप वर्ष के लिए मंथ कोड देते हैं 6 और शताब्दी कोड 1900 है, तो 1900 के लिए 1 और वर्ष कितने हैं? 56 और लीप वर्ष के लिए 4 का भाग लगा लेते हैं। तो जितने बार पूरा पूरा जाए, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, तो 14 बार गया और इसको ऐड करेंगे 91 आ जाएगा। 91 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाने पे 7 एकम 7, 2 7 तिरका 21 पूरा कट गया। बचा क्या? केवल बचा हुआ देखते हैं यहाँ पे, शेष क्या है? रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर 0। अगर 0 आया तो 0 किसका कोड होता है दिन में? संडे का या रविवार का। तो मायावती जी का भी जन्मदिन संडे या रविवार को है। अब देखते हैं अखिलेश यादव, जो जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ था। अखिलेश यादव जी का जन्मदिन 1 जुलाई 1973 को। इनका देखते हैं कि सबसे पहले डेट में एक घटा के लिखेंगे 0, जुलाई का कोड क्या है? मंथ कोड 6, ठीक है, और सेंचुरी कोड 1900 का 1 होता है और ईयर कितने हैं? 73 और लीप वर्ष कितने? लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग, जो पूरे पूरे है, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, तो 18 पूरा पूरा आया, लिख दिया, जोड़ दिया 98, 98 से 7 से भाग लगाया, पूरा पूरा कट गया, 0 आया। जो शेष बचता है यहाँ पे केवल शेष लेते हैं, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर 0 आया। 0 किसका दिन में किसका कोड होता है? संडे का, रविवार। अखिलेश यादव जी का जन्मदिन भी किस दिन हुआ है? रविवार को। अब ये आपको योगी आदित्यनाथ जी का, ये जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इनका दिन भी हम देख लेते हैं, ठीक है, होमवर्क है। तो आपको ये करना है, निकालना वही 5 स्टेप से, ठीक है, 5 स्टेप याद रखना है। योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन 5 जून 1972 को हुआ। हमें दिन बता देते हैं आपको, सोमवार का दिन है, ठीक है, आपको निकालना वही 5 स्टेप से। मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन 26 सितंबर 1932 को हुआ, सोमवार के दिन आपको निकालना है। मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन 22 नवंबर 1939 को, बुधवार के दिन। और एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन 15 अक्टूबर 1931 बृहस्पतिवार, थर्सडे या जुमरात को हुआ। मृत्यु हो गई उनकी 27 जुलाई 2015 सोमवार के दिन। और भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल 1891, ठीक है, मंगलवार को। और इनकी मृत्यु हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को, बृहस्पतिवार को। और भी 2-3 देखते हैं बस। अब देखते हैं राहुल गांधी जी का जन्मदिन 19 जून 1970 को हुआ। अब आपको निकालना है इसको, शुक्रवार आएगा दिन। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 को, शनिवार को पैदा हुए थे गांधी जी, ठीक है, और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 शुक्रवार को, ठीक है। राजा अकबर का जन्मदिन 15 अक्टूबर 1542 में बृहस्पतिवार गुरुवार को हुआ था।
और मृत्यु 13 अक्टूबर 1605 बृहस्पतिवार या गुरुवार। ये राजा अकबर एक ही दिन पैदा हुआ, सेम डे, मरा भी एक ही। अब हमें देखना है 15 अगस्त 2035 को कौन सा दिन होगा। तो 15 अगस्त 2035 को देखो 5 स्टेप करना है। डेट में 1 माइनस, अगस्त का कोड 2 और 2035 सेंचुरी कोड 2000 का 0 होता, तो हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो इन पे 4 स्टेप होंगे। 35 उठा लिया और 35 में लीप वर्ष से कितने, 4 से भाग लगाए, 4 अट्ठे 32 और जोड़ दिया 59, 7 से भाग लगाया 3 बचा, शेष 3 बचा, 3 होता है कोड बुधवार का। ऐसे हम देखेंगे 15 अगस्त 2076 में कौन सा दिन होगा। तो ये निकालने के बाद 6 शनिवार आएगा। तो ऐसे कोई भी दिन, कोई भी सन शुरू से लेके सन 1712, 1519, 1192, 91 जो चंदावर के युद्ध हुए, ठीक है, तराइन के युद्ध हुए 1191 में, और ऐसा कोई भी युद्ध घटना कोई भी हो, टाइम अभी है नहीं तो बताते, आप ऐसे घर पे निकालेंगे कैलेंडर का कोई भी डेट। बाकी कैलेंडर के सवाल अगले पार्ट में देंगे। धन्यवाद।